हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक और ज्योमेट्री के प्रॉब्लम के साथ। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो बात जो दिया हुआ है कि हमें हेक्सागन दिया हुआ है साथ में, ठीक है। और समझ में आ ही रहा होगा कि हेक्सागन शायद बहुत अच्छे लगते हैं जो भी लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। एनीवे, अब हम इसको क्या करेंगे? देखो, बोला गया है कि ये 6 है और ये रेगुलर हेक्सागन है। इसका मतलब सारे जो हमारे साइड से सब 6 ही होंगे। 6 6 ये सब 6 ही है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो हम एक ट्रायंगल को देखते हैं, डी सी बी। ये ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल है, तो ये और ये तो इक्वल है। और ये फिर से मैं एक बार डिराइव कर लेता हूँ। कोई भी पॉलीगन का सारे इंटरनल एंगल का जो एडिशन होता है वो ये होता है। तो उसमें n की जगह पे हम 6 बैठा देंगे और ये 6 - 2 × 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 720 डिग्री। इस हेक्सागन का सारे एंगल को आप ऐड अप करोगे तो यही आएगा आंसर, यही आएगा आपका सबका एडिशन, ठीक है। अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब इसका सारे जो एंगल्स है वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जैसे कि बी सी डी, ये एंगल क्या आएगा? 720/6, है ना। सब इक्वल होते हैं ना, तो ये 120 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बताते हैं 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा दोस्तों? तो हम बोलेंगे कि सी बी डी इक्वल्स टू सी डी बी, सी बी डी इक्वल्स टू सी डी बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 180 - 120/2, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमें पता चल गया 30 डिग्री। अब देखो, अगर ये 30 डिग्री हमें पता चल गया है तो हम ये भी बोल सकते 30 डिग्री है, ठीक है। सेम लॉजिक यूज करके ये भी 30 डिग्री है। अब ये दोनों 30 डिग्री है दोस्तों, तो ये क्या होगा? यानी कि ए डी बी क्या होगा दोस्तों? ए डी बी होगा आपका 180 माइनस, सॉरी 180 नहीं, 120, है ना। 120 क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया था कि सारा एंगल 120 होगा। 120 -30 - 30, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हम बाइफरकेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा आपका कितना दोस्तों? 60 डिग्री। तो हमें ये एंगल पता चल गया 60 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल भी हमें 60 डिग्री मिलेगा और ये एंगल भी हमें 60 डिग्री मिलेगा। तो देखो, हम ये जो ट्रायंगल है बी डी एफ, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? बी डी एफ ट्रायंगल के बारे में बोल सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल है। तो इससे हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? इस बीडीएफ का एरिया निकालना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, √3/4 a²। ये ना, हमें कोई भी एक साइड की लेंथ निकालनी है। अब सेम तरह से हम एक साइड की लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? सी से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे इधर। हम पहले कैलकुलेट करके रखे थे कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये 6 है। अभी परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी परपेंडिकुलर, तो मतलब हम इसका लेंथ निकाल सकते हैं, मतलब इतना तक का लेंथ, इतना तक का लेंथ निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, है ना। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा दोस्तों? देखो 6 cos 30 होगा, है ना। 6 cos 30 होगा, ये 6 cos 30, ठीक है। तो cos 30 है आपका √3/2, यानी कि 3√3, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाली लेंथ 3√3 आ गया। तो इससे हम पता करेंगे कि बी डी का लेंथ क्या है। बी डी का लेंथ है 3√3 × 2, यानी कि 6√3, ठीक है। तो हमें ए भी मिल गया, ए इक्वल्स टू 6√3, यानी कि एरिया ऑफ बी डी एफ क्या आएगा दोस्तों? √3/4 × 6√3²। ये आ जाएगा √3/4 × 36 × 3। ये 4 ने कट गया, इसका मतलब 27√3, ठीक है। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आ गया? आंसर है आपका
27√3। ओके, ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, होपफुली आपको सोल्यूशन अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। तो उस केस में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। अभी के लिए बाय।